हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है एंडेमिक स्पीसीज ऑफ सोकोट्रो आइलैंड, यमन। सोकोट्रो, जिसको अरबी में सुकुत्रा भी कहा जाता है, जिसे सोकोत्रा भी कहा जाता है, हिंद महासागर के 4 द्वीपों का एक छोटा द्वीप समूह है और उनमें से सबसे बड़ा द्वीप, जिसे सोकोत्रा द्वीप भी कहा जाता है, कुल भूमि द्रव्यमान का लगभग 95% है। यह द्वीप बहुत अलग थलग है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लगभग 240 किलोमीटर यानी 150 मील पूर्व और अरब प्रायद्वीप से 380 किलोमीटर यानी 240 मील दक्षिण में स्थित है। प्रजाति की प्रक्रिया के अनुसार इसके पौधों की 1/3 हिस्सा ग्रह पर कहीं और नहीं पाया जाता और इसे पृथ्वी का सबसे अलग थलग एलियन दिखने वाला स्थान माना जाता है, जिसकी लंबाई 132 किलोमीटर यानी 82 मील और लंबाई 49 किलोमीटर यानी लगभग 30 मील चौड़ाई है। सोकोत्रा नाम मूल रूप से ग्रीक नहीं है, बल्कि संस्कृत द्वीप सुखधारा, समर्थन करना या आनंद प्रदान करना से लिया गया है। नाम की एक अन्य संभावित उत्पत्ति अरबी सुख से है, जिसका अर्थ है बाजार, और गोत्र का अर्थ है टपकता हुआ, लोबान या तरल की एक बूंद। प्रारंभ में सोकोत्रा में एक ओडलवे संस्कृति थी और उस संस्कृति के पत्थर के उपकरण 2008 में हदीबो के आसपास के क्षेत्र में पाए गए थे। सोकोत्रा द्वीप एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस के डायोस्कोरोड के रूप में दिखाई देता है, जो पहली शताब्दी ईस्वी के ग्रीक नेविगेशन सहायता से मिला था। कई भाषाओं में ग्रंथों की खोज, जिसमें 3वीं शताब्दी ईस्वी के पाल्यरन में एक लकड़ी की पट्टिका भी शामिल है, उन लोगों की विविध उत्पत्ति का संकेत देती है जो प्राचीन काल में सोकोत्रा को व्यापारिक आधार के रूप में इस्तेमाल करते थे। लकड़ी, गुफाओं, चट्टानों पर पाए जाने वाले अधिकांश ग्रंथ भारतीय ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन दक्षिण अरब, इथोपियन, ग्रीक, पाल्मेरियन और बैक्ट्रियन लिपियों और बाद के वर्षों की भाषाओं में शिलालेख भी पाए जाते हैं। सोकोत्रा द्वीप में रहस्यमयी और अजीब दिखने वाले ड्रैगन की खून के पेड़ है। इस द्वीप में लगभग 700 स्थानिक प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। केवल हवाई, न्यू कैलिडोनिया और गैलापागोस द्वीप समूह में अधिक प्रभावशाली संख्या है। सोकोत्रा के पौधे में सबसे खास है ड्रैगन ब्लड ट्री, ड्रैकेना सिनाबारी, जो एक अजीब दिखने वाली छतरी के आकार का पेड़ है। इसके लाल रस और पूर्वजों के ड्रैगन का खून माना जाता था, जिसे हाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, डाई के रूप में यानी कलर करने के रूप में, और आज इसे पेंट और वार्निश के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पेड़ 300 से अधिक वर्षों तक विकसित हुए हैं। प्राचीन समय में विभिन्न स्थानिक मुसब्बर का उपयोग औषधीय रूप से और सौंदर्य से प्रसाधनों के लिए किया जाता था। सोकोत्रा द्वीप समूह में एक समृद्ध जीव जंतु भी है, जिसमें पक्षियों की कई स्थानिक प्रजातियां शामिल है, जैसे सोकोत्रा स्टार्लिंग, सोकोत्रा सनबर्ड, सोकोत्रा बंटिंग, सोकोत्रा सिस्टिकोला, सोकोत्रा स्पैरो, सोकोत्रा गोल्डन विंग ग्रेसबीक और एक मोनोटाइपिक जीनस की प्रजाति है सोकोत्रा वालबर्लर। गैरदेशी जंगली बिल्लियों द्वारा शिकार के कारण पक्षियों की कई प्रजातियां खतरे में है, जबकि कोई अन्य देशी उभयचर यहाँ नहीं पाया जाता। सरीसृप की प्रजातियां 90% पाई जाती है, जो अधिक सोकोत्रा के लिए स्थानिक है। इसमें स्कंक, बिना पैर वाली छिपकली और गिरगिट की प्रजाति है, कैमिलिया मैनिचस शामिल भी है। एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस का कहना है कि द्वीप में मगरमच्छ और बड़ी छिपकलियां थी और वर्तमान सरीसृप जीव बहुत कम हुए प्रतीत होते हैं। कुछ शताब्दियों पहले तक द्वीप पर नदियां, आर्द्र भूमियां, स्थानिक वृक्षों के बड़े भंडार और प्रचुर चरागाह भी थे। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जल भैंसों की उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन 2000 से अधिक वर्षों में मानव बस्तियों ने पर्यावरण को बदल दिया। अब वहां केवल रेत की खाड़ियां और कई देशी पौधे केवल वहीं जीवित रहते हैं जहां अधिक नमी या पशुधन की सुरक्षा होती है। सोकोत्रा के बचे हुए जीवों को बकरियों और अन्य प्रचलित प्रजातियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से बहुत खतरा है। सोकोत्रा द्वीप को जुलाई 2008 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई। यूरोपीय संघ ने इस तरीके के कदम को समर्थन किया और यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संगठन दोनों से द्वीप समूह को पर्यावरणीय विरासतों के बीच वर्गीकृत करने का आह्वान किया है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल, लाइक और सब्सक्राइब और नई वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।